हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज जो मैं कहानी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, वो कहानी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मतलब मेरी फ्रेंड के बेबी का स्टोरी है ये। मतलब उनके साथ हुआ है और ये बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है। तो मैं ज़्यादा इसको मतलब इलाबरेट करके नहीं बोलूँगी, जितना हो सके मैं छोटे तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो ये वीडियो देख के फिर वो चीज़ें वो याद करे। तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक और बहुत ज़्यादा असहनीय था। तो मैं चाहती हूँ जल्दी से बोल के इसको ख़त्म करूँ, ठीक है? तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आसाम सिलचर की कहानी है। जो मेरी फ्रेंड वहाँ पे रहती है, उनकी वहाँ पे शादी हुई। उनकी मैंने पहले भी एक कहानी बताई हुई थी। एक्चुअली वो जिस जगह पे रहती है ना, वो जगह बहुत ज़्यादा भूतिया है। तो उसके वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल है, होती रहती है छोटी छोटी चीज़ें। बट जब अपने साथ होती है तो फिर आप समझ ही सकते हो। ऊपर से खुद के साथ हो तो ठीक है, बट जब अपने बच्चे के साथ हो, अपने जान के टुकड़ा के साथ हो, तो फिर आप समझ सकते हो कि ये कितना दर्दनाक होती है। उसके दो बेबी है, एक लड़की है और एक लड़का है। लड़की जो है वो बड़ी है और लड़का छोटा है। तो लड़की जब जन्म हुई तब सही है, टचवुड, मतलब अभी तक सब सही है और उसके साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब नेक्स्ट बेबी पैदा हुआ, जब लड़का हुआ, कुछ दिन तो चीज़ें नॉर्मल थी और उसके बाद धीरे धीरे उसको फील हुआ कुछ तो चीज़ें अनयूजुअल हो रही है। तो जैसे इरिटेट होते हैं, तो बच्चे वैसे इरिटेट होते हैं, उसने इग्नोर किया, बट वो बहुत अनयूजुअल इरिटेशन था। क्योंकि जैसे जैसे आप उसको लटा रहे हो, ठीक है, या फिर रात को सुला रहे हो, तो ऐसे मतलब दूध वगैरह पी के अच्छे से सो गया और अचानक से रो देना, अचानक से चिल्ला के उठना, अचानक से हंस देना, ये सारी चीजें हो रही थी। और कैसे, मैं एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। जैसे वो उसको अभी लेटाया, ठीक है, दूध वगैरह पिला के उसको लेटाया, लेटा है बेबी, लेटा है, लेट लेट के ऐसे करके, जैसे आई कांटेक्ट इधर होना, जैसे कुछ जैसे बच्चे को जैसे कुछ खिला रहे, ठीक है। खेलने के बाद वो जैसे उस तरफ देखेगा ना, तो वो इस तरफ देखे, जैसे उसकी मम्मी का फेस इधर है और मतलब जैसे यहाँ पे कोई है, तो उसकी नजरें आई कांटेक्ट कहीं और हो रहे थे और उसको देख के हंस रहे और कभी कभी रो दे रहा है, तो ऐसे चौंक जाना ऐसे देख के। तो ये सारी चीजें होने लगी उसके साथ। फिर धीरे धीरे समय बीतते गया और ये चीजें बढ़ने लगी। उसका रोना, उसका चिढ़ना, और ये हद तक ठीक था कि वो किसी के साथ खेल रहा है या फिर इरिटेट हो रहा है, रो रहा है, यहाँ तक तो चीज़ें फिर भी ठीक थी। बट धीरे धीरे बातें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई और ये चीज़ मेरी फ्रेंड के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें लाने वाली थी। उसके बेबी का तबीयत खराब होने लग गई बहुत ज़्यादा। तो मेरे फ्रेंड का जो हस्बैंड है वो कहीं बाहर गए हुए थे कुछ टाइम के लिए। तो जब वो आए, मेरे फ्रेंड ने बोला कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं लेके। फिर वो लोग गए डॉक्टर के पास बेबी को लेके, और वहाँ पे जाके इतना एक अजीब चीज़ हुआ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। वहाँ पे जैसे ही डॉक्टर के पास लेके गए, बेबी एकदम फाइन, एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर डॉक्टर को जब दिखाया, डॉक्टर ने बोला बेबी तो अभी ठीक है, कुछ ऐसा है नहीं प्रॉब्लम। तो फिर ये लोग फिर घर आ गए। फिर एक दो दिन बाद फिर उसका तबीयत खराब, फिर से वो इरिटेट होना, फिर एकदम से वो डर के उठ जाना, फिर से तबीयत खराब, फिर से तबीयत खराब। फिर डॉक्टर ने बोला कि तबीयत ठीक है, तो आप लोग क्यों इतना डर रहे? तो वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो फिर मेरे फ्रेंड ने बोला कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ अलग चीज़ लग रही है। फिर उसके हस्बैंड ने बोला नहीं कुछ नहीं है, ऐसे बच्चों का जब छोटे होते हैं तब ऐसे चीज़ें होती रहती है। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरी फ्रेंड इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, इतनी ज़्यादा कि उसने एकदम जैसे रंगे हाथों पकड़ लेना ना, वैसा चीज़ हुआ। उसने एकदम से देखा बेबी ऐसे लेटा है, लेटा है, लेटा है, और एकदम से आंखें फाड़ के ऐसे बेबी उठ के बैठ गया, फिर ऐसे लेट गया। फिर मेरे फ्रेंड ने आके चेक किया तो देखा बॉडी पूरा तप रहा था, बुखार। तो मेरी फ्रेंड को इतना गुस्सा आया, उसने चिल्ला के बोला लिटरली, तुमको चाहिए क्या, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे बेबी के साथ? मतलब बहुत जोर से उसने चिल्ला के बोला, इतना ज़्यादा पैनिक हो गई और उसने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डांट डांट के बोला। फिर चीज़ें इस तरीके से चलती रही। जब भी उसको गुस्सा आता था वो डांटती थी, जब भी बेबी का तबीयत खराब वो डांटने लगी, डॉक्टर के पास लेके जाते थे। फिर मतलब चीज़ें बेसिकली ऐसे ही चलता रहा, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा था। फिर मेरे फ्रेंड को एक दिन पता नहीं उसके दिमाग में ये चीज़ आया कि जो ये आत्मा है या फिर भूत जो भी है, जो भी कह लो, तो ये चीज़ जो होती है कोई कोई अच्छी भी होती है, कोई कोई बुरी भी होती है। क्योंकि उनकी बड़ी बच्ची जो थी वो तो मतलब ठीक है, इंशाल्लाह वो अभी भी ठीक है, भगवान करे वो ठीक रहे। तो उसको लगा क्या पता वो इसलिए पीछे पड़ा हुआ है कि उनको कुछ चाहिए उनसे। छोटा वाला बेबी अच्छा लग गया, उसको लगा कि एक बार मैं प्यार से बोलती हूँ
क्या पता प्यार से समझ जाए। तो फिर उसने एक दिन प्यार से बोला कि देखो आपने मेरे बड़े बच्चे को सही से रखा, आपने उनके साथ कुछ नहीं किया, तो मेरे छोटे बच्चे के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं एक माँ हूँ, मैं कैसे देख पाऊंगी अपने बच्चे को ऐसे? इतने टाइम से वो परेशान है और आपको क्या मिल रहा है? प्लीज़ आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मतलब उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, बहुत अच्छे से उसको बोला, अल्लाह वगैरह का नाम लिया। फिर धीरे धीरे बेबी का तबीयत ठीक होने लगा। वो एक दिन था, आज एक दिन है, कभी भी तबीयत नहीं खराब हुआ और वो चीज़ कभी उनके साथ नहीं हुई। तो अभी ठीक है वो। तो ये आज हमें जानने को मिला कि कोई भी चीज़ प्यार से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब उसने बुरी तरीके से बोला वो आत्मा ने नहीं सुना, जब उसने अच्छे तरीके से बहुत प्यार से बोला फिर उसने सुना। तो मैं दुआ करती हूँ मेरी फ्रेंड हमेशा खुश रहे, उसके बेबी भी ठीक रहे। तो गाइस अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।